मिनट गैप वाला, अच्छा। सारा तो तुम लोगों ने हमसे पूछ ही लिया, किसी ने ईयर वाला पूछ लिया, किसी ने, चलो ठीक है। तो देखो, तो हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था लूपिंग स्टेटमेंट्स कल बताए थे, और उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं किसका, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं फॉर लूप का, और साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं किस लूप का, वाइल लूप का। तो गुड इवनिंग। तो इसमें हमने आपको बताया था कि आप लूप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी स्टेटमेंट्स लूप के अंदर लिखते हैं वो क्या होते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स तक एग्जीक्यूट होते हैं। उतने टाइम एग्जीक्यूट होंगे जितनी बार आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एक और लूप लगा सकते हैं, जो कि है कौन सा लूप, डू वाइल लूप। ऐसे ही आप एक और लूप का यूज कर सकते हैं, जो कि है कौन सा, डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमें क्या करना है, डू वाइल लूप इज a type of loop where ठीक है, तो अगर आपने कहीं पे वाइल लूप लगाया तो उसका मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब है कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर लूप की कंडीशन गलत है तो वाइल लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, जबकि डू वाइल लूप में मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, 1 होता है। मतलब मिनिमम एक बार कम से कम एग्जीक्यूट होगा ही होगा जब भी आपने डू वाइल के लूप के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो। तो इसी तरीके से इसी को कॉन्सेप्ट में रखते हुए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और उसी से हम लोग समझेंगे इसकी वर्किंग। हमने कट किया, PHP नोट्स नाम का कहीं हमने पेज बनाया था। एक मिनट, लिखना है अभी बस एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो सिंटैक्स इसका ये है कि सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन। मतलब हमने आपको पहले भी बताया है कि लूप हमेशा वेरिएबल के थ्रू ही चलाया और कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये बताना जरूरी होता है कि ये लूप कहाँ से शुरू होगा, वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, और उसके बाद हम लगाते हैं डू के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाते हैं, और ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं, सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि हमें क्या करने होते हैं, एग्जीक्यूट कराने होते हैं। इसके बाद ब्रैकेट के खत्म होने के बाद हम लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे हम लगाते हैं कंडीशन, जिसके आधार पे हम लूप को चला सकते हैं और रोक सकते हैं। इसके अंदर डू जो हमने लिखा है, इसके ब्लॉक के अंदर ही वो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं जिन्हें बार बार एग्जीक्यूट कराना है, और साथ ही साथ अपडेशन वाला पार्ट भी किया जाता है, क्योंकि अपडेशन बहुत जरूरी है। जैसा हमने दिखाया भी आपको कि अगर आपने क्या किया, अपडेशन नहीं किया, उस केस में आपका लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलने लगेगा। तो इसलिए अपडेशन करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हम लोग ठीक है।
देखिए जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक PHP का स्क्रिप्ट लगाया और फॉर द एग्जाम्पल हमने एक .php से हमने एक do while .php नाम का पेज बनाया। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसकी वैल्यू हमने दे दी, जिसका नाम हमने दे दिया क्या, v। एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया जिसका नाम हमने दे दिया v, और v की वैल्यू हमने क्या दे दी 5। हमने यहाँ लिखा do, और do के बाद हमने लिखा do, और do के बाद हमने क्या लगाया, कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हमने लिखा इको, और यहाँ पे हमने h1 टैग में या पैराग्राफ टैग, क्योंकि h1 बहुत बड़ा हो जाता है, हमने लिखा पैराग्राफ टैग में हमने लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिखा $v++ या $v इक्वल्स टू $v+1 कंडीशन लगाया, और यहाँ पे हमने लिखा while, मतलब तब तक ये लूप चलना चाहिए जब तक $v की वैल्यू छोटी है किससे, 10 से। तब तक ये लूप चलना चाहिए जब तक $v की वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, 10 से। हमने प्रिंट क्या कराया है हर बार लूप के चलने पे, एक पैराग्राफ, और जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ। इसके लिए हमें रन कराने के लिए सबसे फर्स्ट जैम्प को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए हम लिखेंगे localhost/php फोल्डर के अंदर हमने बनाया है, और इस पेज का नाम हमने दिया है dowhile.php, और इतने टाइम्स, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स ये प्रिंट करेगा क्या, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। अब क्यों 6 टाइम इसने प्रिंट किया, क्योंकि देखिए $v की वैल्यू सबसे फर्स्ट क्या होगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, नहीं ऑटोमेटिक बंद नहीं होता, क्या पूछ रहे हो कि बता रहे हो, ऑटोमेटिक बंद नहीं होता, बंद तभी होता है जब आप अपने सिस्टम को रिबूट करेंगे, मतलब बूट करेंगे, तो पूछ रहा हूं, अच्छा नहीं ऑटोमेटिक बंद नहीं होता। तो देखिए जब आपका सिस्टम बूट होगा तब बंद हो जाएगा, फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ, $v की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में क्या होगी, 5, और 5 होगी। यहाँ पे आपने पहले कोई कंडीशन लगाया नहीं है, इसलिए ये जो ब्लॉक्स के अंदर जो भी आपने लाइन लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब 1 टाइम ये पैराग्राफ प्रिंट हो जाएगा, और $v की वैल्यू हो जाएगी 6, $v की वैल्यू हो जाएगी 6 के लिए कंडीशन जब ये चेक करेगा तो क्या हो जाएगा, 6 इज लेस देन 10, इट इज ट्रू। और फिर से एक बार ये क्या होगा, जब भी लूप की क्लोजिंग होती है तो उसका ब्लॉक बार बार रिपीट करता है तब तक जब तक कंडीशन गलत ना हो जाए, तो फिर से ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब एक बार और आपका ये पैराग्राफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। पैराग्राफ एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से आपने v की पुरानी वैल्यू में 1 बढ़ाया है, मतलब 6 से बढ़ के हो जाएगा 7, और $v दैट मीन्स 7 इज लेस देन 10, इट इज ट्रू, और ट्रू तो एक बार फिर से ये क्या होगा, पैराग्राफ प्रिंट होगा, और इसकी वैल्यू 7 से बढ़ के हो जाएगी 8 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, इट इज ट्रू। तो फिर से एक बार ये पैराग्राफ आपका क्या होगा, प्रिंट होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, और इसके बाद $v की वैल्यू अब हो जाएगी 9 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, इट इज ट्रू है, तो फिर से ये एक बार क्या होगा, प्रिंट होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। बट 10 के लिए भी अभी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, 10 इज इक्वल्स टू 10, अभी कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए ये डू के अंदर लिखा हुआ ब्लॉक फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब पूरा प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ डू के अंदर लिखा हुआ है, डू वाइल एक में ये है, तो सिर्फ डू के अंदर लिखा हुआ ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब एक बार और एग्जीक्यूट होगा, और जब $v की वैल्यू हो जाएगी 11, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये $v की वैल्यू हो गई 11 इज लेस देन 10, इट इज
फॉल्स, और फॉल्स होने की वजह से अब इसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दोबारा कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, टोटल ये कितनी बार प्रिंट हो चुका है? 6 बार। यही 6 बार पैराग्राफ हमें प्रिंट हुआ दिख रहा है ब्राउजर पे। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका क्या, डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप में सपोज करिए हमें क्या करना है कि डू व्हाइल लूप का यूज हम करते कहाँ पे हैं, हम सिर्फ वहां पे करते हैं जहां पे हमें क्या करना है, कम से कम आपको डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना सा है, अगर आप यही प्रोग्राम व्हाइल के थ्रू बनाते, इसका मतलब अगर आप ये वाली कंडीशन कहाँ लगाते, यहाँ लगाते और यहां से इसको हटा देते, है ना। अगर यही वाली कंडीशन आप यहां लगाते, व्हाइल लूप के थ्रू बनाते, तो बिल्कुल ये सेम एग्जीक्यूट होता। सेव कर लें, बिल्कुल ये सेम एग्जीक्यूट होता, लेकिन डिफरेंस आपको सिर्फ वहां पता चलेगा जब आपने लिख दिया $v इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। अब ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। $v की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, 5। पहली बार जब चेक करेगा कि 5 इज ग्रेटर देन 10, देन इट विल बी फॉल्स, और फॉल्स होने की वजह से लूप एक भी बार नहीं चलेगा, इसके बाद लिखी हुई लाइन अपने आप एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, और यही सेम आपने कंडीशन कहां पे लगाया, अगर डू व्हाइल के थ्रू लगाया, मतलब इस कंडीशन को कट करके यहां हमने पेस्ट किया, सेमीकोलन लगाया और यहां हमने लिख दिया डू, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये जो आपने ये लिखा हुआ है, पैराग्राफ बनाया है, ये एक पैराग्राफ बनेगा, एक पैराग्राफ बनेगा, और $v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। जब पैराग्राफ बन जाएगा, $v की वैल्यू 6 हो जाएगी, और 6 के लिए कंडीशन चेक करेगा कि 6 इज ग्रेटर देन 10, तब भी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा। ठीक है, अगर यही सेम कंडीशन हम व्हाइल के थ्रू लगाएं तो उस केस में एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आपको कुछ ऐसा करना हो कि कम से कम हमें क्या करना है, कम से कम हमें, हाँ, एक बार एग्जीक्यूट हमें कराना ही कराना है, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे हम डू व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं, हमने लिखा PHP, इसका हमने नाम दिया dowhile2.php, dowhile2.php, और फर्स्ट ये प्रोग्राम था, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम था, इसमें बहुत ये टफ नहीं था। हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हमने लिखा HTML, इसकी क्लोजिंग, एक पेज के साथ भी इसका यूज देखते हैं। नेक्स्ट हमने लिख दिया बॉडी सेक्शन, और बॉडी सेक्शन की हमने यहाँ पे क्लोजिंग कर, बॉडी सेक्शन में हमने H1 टैग लगाया और हमने लिखा सिलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट योर स्टेट। ठीक है, हमने लिख दिया प्लीज सेलेक्ट योर स्टेट, या मान लो हमने लिख दिया प्लीज सेलेक्ट योर ईयर ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, कुछ ऐसा हमने, कुछ भी ऐसे मैसेज हमने लिख दिया। H1 के बजाय इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा दिखेगा। इसको हमने कर दिया H4 में, और यहाँ पे हमने लिखा PHP टैग की स्टार्टिंग। ओके, अब मान लीजिए हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक डेट ऑफ बर्थ का क्या बना दिया, हमने एक H1 टैग में बस हमने हेडिंग बना दिया, और यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं।
अब हम चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन की वैल्यू हमने लिखा, मान लीजिए हमने लिख दिया एक वेरिएबल, हमने लिख दिया डॉलर ईयर इक्वल्स टू, हमने लिख दिया 1990, ईयर इक्वल्स टू हमने लिख दिया 1990। अब हमने आपको ऐसे एक कंडीशन दे दिया, हमने बोला अगर जो ईयर की वैल्यू यहाँ पे है, क्या है, जो यहाँ पे ईयर की वैल्यू है, अगर वो ईयर की वैल्यू कम रहे, किसकी वैल्यू, डॉलर ईयर की वैल्यू अगर कम है, किससे कम है, 2020 से, मतलब अगर 2020 इससे बड़ा है तो आपको क्या करना है, आपको 1990 से लेके 2020 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाना है। और अगर ये 2020 से छोटा नहीं है, इसका मतलब मान लीजिए ईयर में किसी ने लिख दिया क्या, 2021, अगर ये 2020 से छोटा नहीं है तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ भी नहीं दिखाना है, लेकिन आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक ऑप्शन जरूर दिखाना है। कौन सा ऑप्शन आपको दिखाना है, सिलेक्ट योर ईयर, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, या तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने ऊपर सिलेक्ट टैग बनाया, और इसको लूप के पहले या PHP के स्क्रिप्ट के पहले हमने क्यों बनाया, हमने इस वजह से बनाया क्योंकि क्वेश्चन एक बार फिर से बताएं तो देखो, क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक आपको ईयर की वैल्यू रिसीव करनी है, कोई भी ईयर की वैल्यू हो सकती है, और इस ईयर में आपको खुद से कोई भी एक वैल्यू इनिशियलाइज करना है। जैसे मान लीजिए हमने इनिशियलाइज कर दिया 1990, कोई भी एक ईयर हो सकता है, मान लीजिए हमने इसमें इनिशियलाइज कर दिया 2000, और अगर ये ईयर की वैल्यू, मतलब डॉलर ईयर की वैल्यू अगर क्या है 2020 से छोटी है, तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में नंबर्स बाइंड करने हैं, मतलब ऑप्शंस जनरेट करना है। कहां से कहां तक का, 1990 से लेके 2020 तक का, मतलब पहले ऑप्शन में 1990, दूसरे ऑप्शन में 1991, तीसरे ऑप्शन में 1992, इस तरीके का। और अगर डॉलर ईयर की वैल्यू क्या है, 2020 से छोटी नहीं है, मतलब 2020 से अगर बड़ी है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस एक ऑप्शन जनरेट करना है। कौन सा ऑप्शन आपको जनरेट करना है, उस केस में आपको एक ऑप्शन जनरेट करना है, मान लो यही डॉलर ईयर की वैल्यू दिखानी है, कुछ ऐसा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक डॉलर ईयर नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट, और उसके बाद हमने सेलेक्ट टैग की यहाँ पे क्या की, क्लोजिंग की। यहाँ पे हमने सेलेक्ट टैग की क्लोजिंग इसलिए की, और इसलिए लूप में नहीं की कि अगर हम लूप में सेलेक्ट टैग लगा देंगे तो बार बार सेलेक्ट टैग लगाने से क्या होता है, अलग अलग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है। तो अगर सेलेक्ट टैग की ओपनिंग क्लोजिंग हम लूप के अंदर कर देंगे तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार अलग अलग ऑप्शंस जनरेट हो जाएंगे। तो इस वजह से हम सिलेक्ट टैग की ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे, लेकिन बीच में सिर्फ लूप में क्या जनरेट करेंगे, हम ऑप्शंस जनरेट करेंगे, है ना। अब यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट लूप हमने लगा दिया, हमने लूप लगाया कौन सा, हमने लूप लगाया डू वाइल लूप, हमने लिखा डू, और फिर डू के अंदर हमने चेक कराया, हमने लिखा इफ डॉलर ईयर इज लेस देन, इफ डॉलर ईयर इज लेस देन और इक्वल्स टू कहां तक 2020। अगर डॉलर ईयर की वैल्यू क्या है 2020 से यार रहन दो इक्वेशन लिखने का कोई, ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, हमने लिखा इफ डॉलर ईयर, ये हमने आपको एक ऐसे इक्वेशन दिया, हमने लिखा इफ डॉलर ईयर इज लेस देन और इक्वल्स टू 2020 से अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे, हमें सारे ऑप्शन जनरेट करना है। तो हमने लिखा इको, और हमने क्या किया, बार बार ऑप्शन जनरेट किया। ऑप्शन जनरेट करने के लिए हम ऑप्शन टैग की ओपनिंग करेंगे, ऑप्शन टैग की क्लोजिंग करेंगे, और इसके बीच में हम प्रिंट करा देंगे किसकी वैल्यू, डॉलर ईयर की वैल्यू।
इसके बीच में हम प्रिंट करा देंगे किसकी वैल्यू, डॉलर ईयर की वैल्यू, जो डॉलर ईयर की वैल्यू होगी वो। और हर बार हम डॉलर ईयर की वैल्यू को क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे, ताकि क्या हो, एक एक बढ़ता हुआ ईयर प्रिंट हो। और उसके बाद हमने कंडीशन लगा दिया कि ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक डॉलर ईयर क्या है, छोटा या बराबर है किससे, 2020। ओके, ये हमने एक क्या लगा, ये रही हमारी इफ की क्लोजिंग, इफ का ब्लॉक स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये रही हमारी डू वाइल की क्लोजिंग। अब मान लो यहाँ पे हमने इफ का कंडीशन अगर नहीं भी लगाया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, मान लो आपने डॉलर यहाँ पे आपने वैल्यू क्या दिया है, 2021 आपने वैल्यू दिया है। सबसे पहले क्या होगा, 2021 एक ऑप्शन जनरेट हो जाएगा, इसमें प्रिंट क्या होगा, 2021, डॉलर ईयर की वैल्यू क्या है, 2021, ये प्रिंट हो जाएगा। और इसकी ईयर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2022, ईयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2022। उसके बाद ये चेक करेगा कि 2022 से 2020 बड़ा है, ये सही है कि गलत है, सही है, गलत है, बताओ क्या है, सही है कि गलत है, गलत है, क्या है, फॉल्स है, ईयर की वैल्यू है 2022, ठीक है, और 2022 क्या है, 2020 से छोटा है। तो इस केस में क्या होगा, बस एक ऑप्शन जनरेट होगा, कौन सा ऑप्शन, 2021। लेकिन यहीं पे अब आप देखो हमने इसको रन कराया, इसका नाम है dowhile2.php, यहाँ हमने लिखा dowhile2.php, और इसमें बस एक ऑप्शन जनरेट हुआ, कौन सा, 2021। लेकिन यहीं पे अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर हमने इसकी वैल्यू रख दिया 1995, इस केस में कितने ऑप्शन जनरेट होंगे, 1995 से लेके कहां तक, 2020 तक, कहां तक जनरेट होंगे, 2020 तक। ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, 1990 करिए, हाँ, तो हमने 1990 कर दिया, तो उस केस में भी जनरेट होंगे 1990 से लेके कहां तक, 2020 तक। तो ये हमने आपको देखो डू वाइल लूप में क्या हो रहा है कि चाहे आपका ये कंडीशन जो आपने लगाया है ईयर की वैल्यू, ये ईयर की वैल्यू चाहे 2020 से अगर छोटी है तो उस ईयर से लेके 2020 तक के सारे ईयर्स के ऑप्शंस बन रहे हैं, और अगर 2020 से बड़ी है तो भी एक ऑप्शन कम से कम बन रहा है, किसका, जो करेंट ईयर आपने दिखाया है उसका। ओके, अगर यहीं पे वाइल लूप रहता और इसकी वैल्यू 2020 से बड़ी होती तो उस केस में एक भी ऑप्शन नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मल्टीपल हमने ऑप्शन जनरेट किए बाय यूजिंग इको टैग, लेकिन हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे जब हमें HTML की कोडिंग करनी है तो यहीं पे हम PHP टैग की क्लोजिंग कर सकते हैं, और फिर से यहाँ पे बहुत सारे PHP की कोडिंग लिखी गई है, इस वजह से PHP की स्क्रिप्ट की यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे बीच में हम जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस। तो हमने लिख दिया ऑप्शन, ऑप्शन की क्लोजिंग, इसके बीच में प्रिंट कराना है किस वेरिएबल की वैल्यू, डॉलर ईयर की वैल्यू, वेरिएबल प्रिंट कराना PHP का काम है, तो हम यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं, और इसके बीच में हम प्रिंट करा सकते हैं किसकी वैल्यू, डॉलर ईयर की। ये सब हमने आपको बहुत पहले ही बताया है, कैसे आप क्लोजिंग, कैसे आप स्टार्टिंग इसकी करेंगे, ठीक है। नाइनटीन 90 की जगह सिलेक्ट योर ईयर दिखाना चाहे तो कहाँ पे, DDL में। अगर आपको क्या करना है, अगर मान लो हमको यहां से नहीं आ रहा, मैम यहां से नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मतलब एरर आ रही है क्या। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं, अभी क्या हो रहा है, अभी हर केस में यहाँ पे बहुत सारे ईयर्स क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन सारे ईयर्स से पहले
हम चाहते कि इन सारे ईयर से पहले एक मैसेज लिख के आए सिलेक्ट योर ईयर से, तो उसके लिए ये जो ऑप्शन हम जनरेट करेंगे उसको हम कहाँ जनरेट करेंगे, इसके बीच में जनरेट करेंगे या यहाँ सिलेक्ट के बाद जनरेट करेंगे, कहाँ जनरेट करेंगे आप लोग बताइए। क्या लिखेंगे, सेलेक्ट के बाद। तो यहाँ पे सेलेक्ट के बाद, क्योंकि हमें बस एक ही बार प्रिंट कराना है लूप के अंदर, अगर हम यहाँ लिख देंगे तो क्योंकि ये डू के अंदर हो जाएगा, ये डू की क्लोजिंग ओपनिंग के अंदर हो जाएगा, इस वजह से जितनी बार ये डू वाइल लूप जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार सिलेक्ट योर ईयर लिख के आने लगेगा। हमें बस एक बार जनरेट करना है तो हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं। हमने लिख दिया ऑप्शन टैग की क्लोजिंग और इसके बीच में हमने नॉर्मली लिख दिया सेलेक्ट योर ईयर। अगर इस ईयर की वैल्यू क्या रही, अगर हमने 2020 से बड़ी कर दी, हमने 2025 कर दी, तो सिर्फ एक ऑप्शन बनेगा जिसमें 2025 लिख के आएगा। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू 2020 से छोटी कर दी, तो उस केस में उस डेट से लेके 2020 तक के सारे डेट्स आएंगे। जैसे अभी सिर्फ एक क्या आएगा, 2025 आएगा। ठीक है, तो ये मैम ईयर वाला फिर से बता दीजिए, सिलेक्ट के जस्ट, हाँ गुड। तो देखो ये हमने कुछ किया नहीं है, ये यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले आप यहाँ स्टार्टिंग से आप देखेंगे, देखो यहाँ पे हमने आपको बार बार बताया कि PHP टैग की ओपनिंग क्लोजिंग में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप क्या करेंगे, आप डू वाइल लूप की क्लोजिंग आप देखिए कहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से, क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे। मतलब जितनी बार ये डू वाइल लूप चलेगा उतनी बार ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, चाहे क्या हो, वो PHP का कोड हो, चाहे वो क्या हो, HTML का कोड हो। बस आपको यहाँ सोचना यही है कि कहाँ पे हमें HTML का कोड लिखना है, तो वहां पे हम PHP के स्क्रिप्ट की क्लोजिंग कर दें, और कहाँ पे हमें PHP का कोड लिखना है तो वहां से हम PHP के कोड स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग कर दें। ठीक है, और ऐसा करने से आप जो है इसको जनरेट कर पाएंगे। जैसे अभी के केस में आप देखिए, हमने डॉलर क्या किया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। सेलेक्ट टैग बनाया है, मतलब एक ऑप्शन बनाया है, उसके अंदर एक ऑप्शन बनाया है सिलेक्ट योर ईयर, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी, उसमें एक ऑप्शन बन के आ जाएगा सिलेक्ट योर ईयर। अब आपने एक वेरिएबल बनाया PHP के थ्रू ईयर नाम का, और उसकी वैल्यू आपने स्टार्टिंग में ही दे दी क्या, 2025। होगा क्या, आपने लिख दिया डू का मतलब हमें ये पूरा पहले एग्जीक्यूट कराना है, तो एक और ऑप्शन बन जाएगा और उसके अंदर किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ईयर की वैल्यू अभी क्या है 2025, तो उस केस में ये पूरा हट जाएगा और इसके जगह पे आ जाएगा 2025। तो ऐसा एक ऑप्शन और बन जाएगा। टोटल कितने ऑप्शन बन गए, एक यहाँ बना था, एक यहाँ बना था, 2 बन गया। अब PHP टैग की क्या हुई, यहाँ से फिर से स्टार्टिंग हुई, ईयर की वैल्यू बढ़ के हो गई 2026, क्योंकि पहले क्या थी 2025। और जब यहाँ पे हमने क्या किया, कंपेयर किया, हमने लिखा 2026 इज लेस देन 2020, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ये फॉल्स होने की वजह से दोबारा कोई ऑप्शन जनरेट नहीं होगा, सिर्फ यही 2 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इस केस में यही 2 ऑप्शंस हमें जनरेट हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप 3 अलग अलग टाइप के लूप्स का यूज कर सकते हैं। पहला फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ज्यादातर वाइल लूप और फॉर लूप यूज होता है। डू वाइल लूप का यूज हम सिर्फ वहां पे करते हैं जब आपको कम से कम एक बार लूप चलाना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका लूप है वो है फॉर ईच लूप। नेक्स्ट तरीके से जो आप लूप एग्जीक्यूट करा सकते हैं वो है कौन सा लूप, फॉर ईच लूप। क्या बोल रहे हो, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ बनाए तो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ बनाए
तो आपको यही सिलेक्ट टैग की जो हमने ओपनिंग क्लोजिंग और ये सब किया था, ये आपको 3 बार करना पड़ेगा। ऐसा सिलेक्ट टैग आपको 3 बार बनाना पड़ेगा, एक ईयर के लिए, दूसरा मंथ के लिए, तीसरा डेट के लिए, और उसमें ये लूप आपको चलाना पड़ेगा अपने हिसाब से। और वो एक साथ आएगा, एक साथ कैसे एक साथ लाना? मतलब डेट के साथ में एक ही प्रॉब्लम इसमें है और उसके बाद हाँ, तो वो भी हो जाएगा। तो एक ही ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या आए, कैसे आए? मतलब एक ही बॉक्स में लाइंस है, मतलब डेट इधर मंथ इधर ईयर, वैसा नहीं होता है कहीं। हाँ, वेरिएबल डिफरेंट लेंगे। ऊपर का लिखना है थोड़ा। अच्छा, अभी हम लिखवा देंगे। देखो, फॉर ईच लूप का यूज हम कब करते हैं? जब हमें क्या करना हो, जब हमें कलेक्शन में से एक एक वैल्यूज को निकालना हो। क्या करना हो? हमें कलेक्शन में से एक एक वैल्यूज को निकालना हो, तब हम यूज करते हैं किसका? फॉर ईच लूप का, है ना। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक पहले मैं इसका एक एग्जांपल करवाती हूँ, फिर हम आपको ये नोट डाउन करवा देंगे, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा जो आप लिखेंगे वो। तो हमने इसका नाम दिया फॉर ईच डॉट पीएचपी। एक टेबल के अंदर 3 रो, ठीक है। तो अब आप देखो, मान लीजिए आपने एक एरे बनाया, एरे का नाम हमने दे दिया एरे, और एरे बनाने के लिए हम लिखते हैं पहले एरे नाम का फंक्शन, फिर इसके अंदर हम एरे के अलग अलग क्या बनाते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे मान लो हमने फर्स्ट एलिमेंट बना दिया, फर्स्ट एलिमेंट हमने बनाया, हमने लिख दिया फर्स्ट। सेकेंड हमने जो एरे में वैल्यू स्टोर किया वो हमने लिख दिया क्या? सेकेंड। थर्ड जो हमने स्टोर किया उसका नाम हमने लिख दिया थर्ड। ऐसे ही कुछ हमने बना दिया, ठीक है। तो जब भी आपको किसी कलेक्शन में से, कोई बहुत बड़ा कलेक्शन है, अभी क्या है कि आपको पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। मान लीजिए आप किसी डेटाबेस से वैल्यू ला रहे हैं, वहां पे, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक हमने कलेक्शन बनाया है। क्या बनाया हमने? एक कलेक्शन बनाया। कितने एलिमेंट से? 3 एलिमेंट। जब भी आप किसी कलेक्शन में से एक एक एलिमेंट को निकालना चाहते हैं, और बिल्कुल आप सिक्वेंसली जैसे आपने स्टोर किया है वैसे ही आप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। उसके लिए कलेक्शन होना जरूरी है, मतलब एरे का कलेक्शन बना लिया, लिस्ट का कलेक्शन बना लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा, अब इसको हम यूज कैसे करते हैं? यूज करने का इसका सिंटैक्स हम लिखते हैं फॉर ईच। फॉर ईच नाम का एक कीवर्ड हम लिखते हैं फॉर ईच, और उसके बाद हम उस कलेक्शन का नाम लिखते हैं जहां से हमें क्या करना है, जहां से भी हमें एक एक करके वैल्यू निकालनी है। उसके बाद एक कीवर्ड का यूज करते हैं एज। सबसे पहले हम उस कलेक्शन का नाम लिखेंगे जो कि हमने क्या किया हुआ है, स्टोर किया है। उसके बाद हम लिखेंगे एज, और एज लिखने के बाद हम यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे। हमने बना दिया $v, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे। हमने बना दिया कौन सा वेरिएबल? $v। अब फॉर ईच का आप बनाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? ब्लॉक लगाएंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया इको $v। देखो ये कितना इजी है, हमने लिख दिया इको $v, और बस इतना लिखने भर से इसके एक एक एलिमेंट्स अपने आप प्रिंट हो जाएंगे। अब देखो कैसे प्रिंट हो जाएंगे। हमने रन कराया फॉर ईच डॉट पीएचपी, फॉर ईच, यहाँ पे प्रिंट हो गया क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप ब्रेक लाइन मतलब अलग अलग लाइन में कराना चाहते हो तो हम लिख देंगे, इसी में हमने जोड़ दिया क्या? ब्रेक लाइन। तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा बोल्ड करके प्रिंट कराना चाहते हो तो हम, मैम प्लीज डिफाइन एज कीवर्ड्स। हाँ, ये तो मैम
फॉन्ट चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि होता क्या है, जब आपने यहाँ फॉर ईच लूप में हमने बताया सबसे पहला जो आप वेरिएबल लिखेंगे वो आप लिखेंगे क्या, उस कलेक्शन का नाम जहां से आप एक एक एलिमेंट्स को एक एक करके सारे एलिमेंट्स को क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। कलेक्शन जहां पे हमने कई एलिमेंट्स को स्टोर कराया है वो हमारे पास क्या नाम है उसका, एरे नाम है उसका, $ARR हमने लिख दिया। और एज नाम का एक कीवर्ड है, एज बताता है कि इसके एक एक एलिमेंट को आपको कैसे निकालना है। तो एक एक एलिमेंट जो निकालेंगे वो क्या होगा, किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में, $V में, क्योंकि $एरे तो एक एरे टाइप का वेरिएबल है। तो यहां पे क्या होगा, लूप कितनी बार चलेगा, लूप उतनी बार चलेगा जितने अलग अलग एलिमेंट्स इस कलेक्शन में हैं। कितने एलिमेंट्स अभी 3, तो ये लूप टोटल कितनी बार चलेगा, 3 बार। और तीनों बार $V की वैल्यू क्या हो जाएगी, $V की वैल्यू पहली बार जब लूप चलेगा तो $V की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट, एरे का पहला एलिमेंट। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो $V की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड, इस एरे का सेकेंड एलिमेंट। तीसरी बार जब लूप चलेगा तो $V की वैल्यू हो जाएगी थर्ड, इस एरे का थर्ड एलिमेंट। ओके और अब जब आप कहीं पे इस लूप के अंदर $V लिखेंगे तो ये अपना एक एक एलिमेंट आपको क्या करेगा, देगा। समझ गए? हाँ, तो उसके लिए आपके पास अलग लूप है, उसके लिए आपके पास फॉर लूप है। आप 0 से लेके 1 तक ही चलाओ और एक एक एलिमेंट को गेट करो इंडेक्स वाइज। हाँ, फॉर ईच का मतलब ये कि जो कलेक्शन के एक एक करके सारे एलिमेंट्स को निकालें और सिक्वेंसली निकालें। बताएं, समझ गए आप लोग? अगर आप समझ गए तो हम दूसरा बताएं, अदरवाइज हम इसी में बताएं। आरुषि, इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं होता, नहीं इसमें ना इनिशियलाइजेशन होता है, ना कंडीशन देने की जरूरत है, ना अपडेशन करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप एरे या जो भी आप कलेक्शन लिखोगे उसकी साइज इंडेक्सिंग के द्वारा भी गेट कर सकते हैं मैम, इंडेक्सिंग के द्वारा गेट कर सकते हैं आप दूसरा कोई क्या लगा सकते हैं, आप दूसरा कोई लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं, व्हाइल लूप लगा सकते हैं, आप कुछ ऐसे लगा सकते हैं। तो वहां आप इंडेक्सिंग के द्वारा भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर ईच का ये क्या है, सिंटैक्स। अभी मैं आपको और इस पे प्रोग्राम्स बता दूंगी, पहले आप ये लिखिए। फॉर ईच लूप is used to fetch all records one by one from a collection. एसोसिएटिव एरे नहीं बताई हैं, बताई हूँ भाई, अभी बता दूंगी फिर से। फॉर ईच लूप इज यूज्ड टू फेच ऑल रिकॉर्ड्स वन बाय वन फ्रॉम अ कलेक्शन।
ठीक है, तो हाँ आवाज नहीं आ रही थी, मैं यही बता रही थी कि फॉर ईच लूप का यूज कैसे करते हैं। तो फॉर ईच लूप इज यूज टू फेच ऑल रिकॉर्ड्स वन बाय वन फ्रॉम अ कलेक्शन। इट is executed for each element of collection। इसका मतलब है कि जैसे आपने एक एरे बनाया, मान लीजिए आपने एक एरे बनाया और उसमें आपने कितने एलिमेंट्स स्टोर किए, आपने 5 एलिमेंट्स स्टोर किए, 10, 20, 30, 40, 50, 5 एलिमेंट्स स्टोर किए। तो ये 5 एलिमेंट्स स्टोर करते ही अगर आपने डॉलर एरे के लिए फॉर ईच लूप लगाया, जैसे आपने लिख दिया डॉलर एरे एज क्या, डॉलर ए, हम डॉलर एरे के एक एलिमेंट को किस वेरिएबल में गेट करना चाहते हैं, डॉलर ए में। तो इतना लिखते ही ये फिक्स हो जाएगा कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। एक बार डॉलर ए की वैल्यू सबसे पहली बार क्या होगी, 10 होगी, फिर डॉलर ए की वैल्यू दूसरी बार क्या होगी, 20 होगी, डॉलर ए की वैल्यू तीसरी बार क्या होगी, 30 होगी, डॉलर ए की वैल्यू चौथी बार क्या होगी, 40, और डॉलर ए की वैल्यू 5वीं बार क्या होगी, 50 होगी। समझ गए? तो यहाँ पे हमने लिखा सिंटेक्स। सिंटेक्स है इसका, सबसे पहले हम लगाते हैं फॉर ईच और यहाँ हम लिखते हैं कलेक्शन नेम, फिर हम एज कीवर्ड का यूज करते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम वेरिएबल नेम। बस इतना सा ही सिंटैक्स है। और यहाँ जो भी आप वेरिएबल लिखेंगे उसमें एक एक करके आपको सारे, मैम इसमें सिंगल वेरिएबल से काम नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। अब आपके पास पूरा कलेक्शन है, उसके एक एक एलिमेंट को गेट करना है, तो एक वेरिएबल में तो पूरा कलेक्शन है, दूसरा आपको वेरिएबल चाहिए ना जिसमें कि एक एक एलिमेंट को रिसीव कर सको। समझ रहे हो? नो मैम, क्या नो मैम? नहीं समझी तो आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फिर आप बताइएगा आपको समझ आया कि नहीं। मैम किसी लिमिट प्लेस तक वैल्यू प्रिंट करना हो तो देखो, जैसे मान लो आपने क्या किया, अब सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल तो समझ में आया। तो मान लो हमने लिख दिया loop 1.php। देखो जैसे मान लो हमने एक कलेक्शन बनाया हुआ है, हमने लिखा है डॉलर ए और उसमें हमने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्स अलग अलग जगह पे स्टोर किया। जैसे हमने स्टोर किया 10, 11, कुछ भी, कोई भी वैल्यू हमने मान लो स्टोर किया। हम चाहते हैं कि हम इस एरे के हर एक इंडेक्स को हम इस एरे के सिर्फ 4 एलिमेंट को एक एक करके गेट करें। सिर्फ 4 एलिमेंट को हम अलग अलग H1 टैग में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो कैसे कराएंगे? इसके लिए आपके पास लूप है। कौन सा लूप है? फॉर लूप है। आप लिख दीजिए फॉर, और आपको कितनी बार लूप चलाना है? 4 बार। तो हमने लिख दिया $i = 0। हमने 0 इसलिए लिखा क्योंकि पहला जो एलिमेंट होगा वो इस एरे के 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा हमेशा। तो हमने लिख दिया $i = 0। नेक्स्ट हमने लिखा ये लूप तब तक चलना चाहिए while $i is less than or equals to 3। 0 से लेके 3 तक, इसका मतलब 0, 1, 2, 3, इन 4 वैल्यूज के लिए आपका ये लूप एग्जीक्यूट
होगा, लेकिन 4 वैल्यूज के लिए 4 बार ये लूप तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप इसमें $i की वैल्यू को एक एक करके हर बार इंक्रीमेंट करोगे। हमने लिखा $i++, क्या होगा, लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 4 बार। 4 बार किस किस वैल्यू के लिए, $i की वैल्यू होगी 0, लूप एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंडीशन सही होगी। फिर $i की वैल्यू होगी 1, फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंडीशन सही होगी। फिर से $i की वैल्यू होगी 2, फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा। $i की वैल्यू होगी 3, फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही $i की वैल्यू होगी 4, ये लूप आपका गलत हो जाएगा और आगे दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आप प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट कराने के लिए PHP में लिखते हैं echo और हमने लिख दिया $a of I। आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है, लिख दीजिए अलग लाइन में लिख दीजिए echo और यहाँ आप लिख दीजिए ब्रेक टैग। आप चाहते हैं कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके वो H1 की तरफ प्रिंट हो, तो आप यहाँ लिख दीजिए डबल इन्वर्टेड के अंदर H1, फिर आप यहाँ कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसकी क्लोजिंग, फिर से कॉमा लगाइए और यहाँ कर दीजिए H1 की क्लोजिंग। ठीक है, अब देखिए इसका नाम है loop1.php। loop1.php। ओके, इसके केस में जब हम HTML और इसको दोनों को एक साथ ऐड करते हैं, कॉमा ओके $i नहीं होगा, $i होगा, है ना। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, 10, 11, 22, 44 4 वैल्यूज प्रिंट हो गई। ये 4 वैल्यूज कहाँ से आई, पहली बार $a क्या है, एरे का नाम है। $a के 0 इंडेक्स पे 10, $a के 1 इंडेक्स पे क्या है 11, $a के 2 इंडेक्स पे क्या है 22, $a के 3 इंडेक्स पे क्या है 44 और $a के 4 इंडेक्स, तो i की वैल्यू 4 के लिए लूप चलेगा ही नहीं। तो जब आपको एक फिक्स लिमिट तक के, मैम अगर इस तरह प्रिंट करना हो तो 10, 20, 30, 40, अगर 10, 20, 30, 40 इस तरीके से प्रिंट करना तो वो भी बता रहे हैं। तो देखो, अब अगर हमको ऐसे प्रिंट करना था, हमने ऐसे लिख दिया और हमें क्या करना था, बस 4 ही एलिमेंट को गेट करना था, तो हमने लूप को 4 बार चलाया। फॉर ईच का यूज हम तभी करेंगे जब हमें कलेक्शन के सारे एलिमेंट्स को गेट करना हो, सारे एलिमेंट एक एक करके में सारे एलिमेंट चाहिए, तभी आप फॉर ईच का यूज करेंगे। अदरवाइज आपके पास दूसरा लूप है, आप वो आराम से यूज कर सकते हैं। अब किसी ने बोला हमें H1 के अंदर प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 करना हो तो टेबल का यूज करेंगे। हाँ ठीक है, 10, 20, 30, 40 करना हो तो कई तरीके हैं उसके, अब तुम वो भी देख लो, तुम्हें अगर नहीं समझ आया तो ठीक है। ये समझ आया आपको, ये आप लोग को समझ में आया, आप लोग को समझ में आया, ठीक है। तो 4 बार हमें क्या करना हो, 4 बार अगर हमें सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, किसी ने पूछा था, तो उसके केस में हम ऐसे ही लूप का हम यूज कर लेंगे, फॉर लूप का, व्हाइल लूप का, डू व्हाइल लूप का। हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट चाहिए, तो हमें पता है कि पहला एलिमेंट 0 पे होगा, दूसरा किस पे होगा 1 पे होगा, तो हम इसको बस 1 तक चलाएंगे। इससे क्या होगा, बस 2 ही एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। हमें बस स्टार्टिंग का एक ही एलिमेंट चाहिए, तो उसको तो आप ऐसे ही बाहर प्रिंट करा सकते हैं, लूप की भी जरूरत नहीं है। आपको 5 एलिमेंट चाहिए, आप 4 तक चला दीजिए, 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जब आपको पता हो कि हमें मैम कहीं कॉमा कहीं डॉट, ऐसा क्यों, अभी ये हम आपको बता रहे हैं, ये कॉन्केटनेशन ऑपरेटर्स है और इसका यूज, जैसे ये वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू है, फिर ये जो वैल्यू है ये हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो पहले हमने लिखा स्ट्रिंग वैल्यू, फिर हमने, आप इसमें भी लिख दोगे तो चल जाएगा एक डबल इन्वर्टेड के अंदर, क्योंकि ये डॉलर का मतलब समझता है और जहां भी हम डॉलर लिखते हैं उसके बाद वो उस वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट करता है। लेकिन यहाँ पे आपको जब भी बीच में वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना हो तो आप
डबल इन्वर्टेड को बंद करके डॉट लगा के तब आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, इससे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। और सही फॉर्मेट इसका यही है प्रिंट करने का। अब देखिए 10, 20, 30, 40 अगर आपको प्रिंट करना हो, बहुत इजी है ये, तो आप कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा लूप 2.php। 10, 20, 30, 40 के लिए आप एक i नाम का वेरिएबल बनाइए जिसकी शुरुआत आप कहां से करिए, 10 से। हमने लिख दिया while, या आप फॉर लूप से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हमने लिख दिया फॉर $i इक्वल्स टू कितना, 10, क्योंकि आपको 10, 20 कराना है। और हमने लिखा कि ये लूप चलना चाहिए कहां तक, जब तक $i की वैल्यू छोटी या बराबर हो किसके, 40 के। और हर बार हमने i की वैल्यू को क्या किया, 10 से आगे बढ़ा दिया। हमने लिखा $i इक्वल्स टू $i प्लस 10। इससे क्या होगा, लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार। कब $i की वैल्यू 10 होगी, फिर दूसरी ही बार i की वैल्यू 20 हो जाएगी, तीसरी बार i की वैल्यू 30 हो जाएगी, चौथी बार i की वैल्यू 40 हो जाएगी, पांचवी बार i की वैल्यू 50 हो जाएगी, लेकिन कंडीशन गलत हो जाएगा, इस वजह से आपका ये लूप नहीं चलेगा। आप यहाँ प्रिंट करा दीजिए, लिख दीजिए इको, और हमने लिख दिया $i की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। और इसके साथ हमें जोड़ना है क्या, एक स्पेस, 2 स्पेस, हमने 2 स्पेस जोड़ दिया और हमने इसको प्रिंट कराया लूप 2.php, और ये हमारा 10, 20, 30, 40 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर ईच लूप का यूज हम सिर्फ तभी करेंगे जब हमें क्या करना है, जब हमें उस कलेक्शन के हर एलिमेंट को गेट करना है। वहां आपको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, वहां आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है कि कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं ताकि आप उतने तक लूप चलाएं, आपको अपडेशन कराने की जरूरत नहीं है। स्पेस के लिए इस, हाँ अच्छा तुम उसको बता रही हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि हमने आपको एक टास्क दिया, हमने बोला कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि एक आपको एरे बनाना है। वो एरे आपको कैसे बनाना है, स्टूडेंट्स के डिटेल के साथ। वो एरे हमें कैसे बनाना है, स्टूडेंट के डिटेल्स के साथ, है ना। अब स्टूडेंट का डिटेल देखो, और हमें क्या करना है, स्टूडेंट के सारे डिटेल को एरे बनाओ स्टूडेंट के डिटेल के साथ, एंड प्रिंट ऑल डिटेल इन डिफरेंट इन टेबल, ऐसा कर दो। ठीक है, और हमें क्या करना है, स्टूडेंट के डिटेल का एक कलेक्शन बनाना है। तो स्टूडेंट्स के कौन कौन से डिटेल्स होते हैं, हम उसके लिए हम एक एरे बना लेंगे। हमने क्या किया, नाम दिया loop 3.php। देखो हमने एक एरे बनाया, हमने लिख दिया इस एरे का नाम stu स्टूडेंट, या हमने लिख दिया s1। ठीक है, और यहाँ हमने एक एरे बनाया, एरे में हमने बहुत सारी वैल्यूज स्टोर की। पहला हमने स्टोर किया नाम। अब नाम, मान लो एक लड़के का नाम है अमित, तो हमने स्टोर कर दिया अमित सिंह। सेकंड हमने स्टोर किया उसका कॉन्टेक्ट नंबर, मान लो हमने स्टोर कर दिया 8987 कुछ ऐसा। नेक्स्ट हमने स्टोर किया उसका मोबाइल नंबर, हमने लिख दिया AM। ये क्या हो गया तुम्हें अंजलि, ये 1 लिख के क्यों भेज रही हो इतनी बार, क्या हो गया तुम्हें। हमने लिखा am@gmail.com। अब हमें नहीं पता कि इस एरे में आपने स्टूडेंट्स के कितने डिटेल स्टोर किए हुए हैं। अगर हमें पता है,
हाँ, तो अब हमने क्या किया कि इसके लिए हमें इस स्टूडेंट के सारे डिटेल को प्रिंट कराना है। किस में प्रिंट कराना है? टेबल में प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लूप लगा सकते हैं। कौन सा लूप? फॉर ईच लूप। हमने लिख दिया फॉर ईच लूप। और फॉर ईच लूप में सबसे पहले हम कौन से वेरिएबल का नाम लिखेंगे? कलेक्शन। कलेक्शन किस वेरिएबल में है? S1 में। हमने लिख दिया S1 एज $s या $डिटेल। ठीक है, अब क्या होगा आप बताओ, ये लूप कितनी बार चलेगा? लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार, है ना? तो लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। टोटल कितनी बार? 3 बार। पहली बार $डिटेल की वैल्यू क्या आएगी? अमित सिंह। दूसरी बार $डिटेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये। तीसरी बार $डिटेल की वैल्यू हो जाएगी am@gmail.com। इसको आपको प्रिंट कैसे कराना था? टेबल में। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप HTML की ओपनिंग और बॉडी सेक्शन की ओपनिंग, फिर हमने इसके बाद क्लोज कर दिया। किसको? बॉडी सेक्शन की क्लोजिंग कर दी, फिर हमने HTML की क्लोजिंग कर दी। और यहाँ पे फॉर ईच में, अब बॉडी सेक्शन में हमने क्या बनाना है? टेबल। हमने लिख दिया टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1। बॉर्डर इक्वल्स टू 1। हमने टेबल को यहाँ पे क्लोज किया। इस टेबल के अंदर क्या बना? अगर आपको अलग अलग TR में प्रिंट कराना है, आप फॉर ईच के अंदर ही देखिए, अब टेबल की हमने यहाँ पे लास्ट में टेबल की क्लोजिंग भी कर दी। ये रहा टेबल की क्लोजिंग। इसके बीच में फॉर ईच में हम बार बार जनरेट कर देंगे क्या? TR जनरेट कर देंगे। हमने अब देखो, क्योंकि हमें HTML की कोडिंग लिखना है तो हमने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ से हमने PHP की स्टार्टिंग कर दी और यहाँ बीच में हमने लिख दिया TR। एक TR बनाया, फिर TD बनाया, फिर TD की क्लोजिंग, इसके अंदर टेबल रो की क्लोजिंग, और डॉलर इसके बीच में हमने प्रिंट करा दिया। हमने लिखा PHP की क्लोजिंग इको, और इसमें हमने प्रिंट करा दिया किस वेरिएबल की वैल्यू? $डिटेल की वैल्यू। इस तरीके से, ठीक है। एक टेबल के अंदर, क्योंकि लूप 3 बार चलेगा, इसलिए कितने रो बनेंगे? 3 रो बनेंगे। जितनी बार TR चलेगा उतने अलग अलग रो बनेंगे, 3 रो बनेंगे। तीनों रो में कॉलम कितने बनेंगे? 1-1। तीनों रो में कॉलम कितने बनेंगे? 1-1। और उसमें प्रिंट क्या होगा? $डिटेल की वैल्यू। मतलब पहली बार प्रिंट होगा अमित सिंह, दूसरी बार प्रिंट होगा ये वैल्यू, तीसरी बार प्रिंट होगी ये वैल्यू। और इसका नाम है loop3.php। हमने एग्जीक्यूट कराया, नाम दिया loop3.php, और इस तरीके से एक टेबल बन के आ जाएगा और इसमें अलग अलग ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। आपको सारे डिटेल एक ही रो में चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? यहाँ से TR को हटा देने की जरूरत है। बार बार आपको बस जनरेट करना है क्या? TD, और यहाँ पे हमने TR की ओपनिंग कर दी और लास्ट में एक बार बस टेबल के खत्म होने से पहले TR की क्लोजिंग कर दी। अब ये पूरा एक ही रो में आ जाएगा। आपने एरे में और बनाया, आपने एक एड्रेस बढ़ा दिया, आपने लिख दिया लखनऊ। आपने एक एड्रेस बढ़ा दिया, आपने लिख दिया क्या? लखनऊ। अब आपने रिफ्रेश किया, अपने आप लखनऊ बढ़ गया, क्योंकि हमने फॉर ईच लूप लगाया है, इसलिए ना तो हमें कंडीशन बढ़ाने की जरूरत है ना ही लूप बढ़ाने की जरूरत है। बताओ राहुल, आप समझ गए? सिलेबस बता दीजिए क्या क्या पढ़ना है।
देखिए, एक आप इस तरीके से फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं, एक और तरीके से फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अब हमने एक दिन आपको एरे पढ़ाया था, उसमें हमने आपको दो तरीके के एरे बताए थे, कौन कौन से, न्यूमेरिक और एसोसिएटिव, है ना। तो उसमें हमने आपको कुछ चीजें बताई हुई थी जो शायद आपको याद होंगी। तो देखिए, हमने मान लीजिए इसको हमने सेव किया, इसका नाम हमने दिया low4.php। अब फॉर ईच लूप का यूज आप एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक एरे बनाया फिर से, और उस एरे में आपने वैल्यू स्टोर कराया कुछ ऐसा। आपने वैल्यू, कोई भी हम नंबर स्टोर करा देते हैं नॉर्मली, ओके, बस ऐसे ही हमने नंबर स्टोर करा दिया। अब हमने लिखा, मान लो हमने लिख दिया फॉर ईच, हमने लिख दिया फॉर ईच, और यहाँ हमने कलेक्शन का नाम लिखा, और फिर हमने कीवर्ड लगाया एज, और इस कलेक्शन के हर एलिमेंट को एक एक करके, इसको हम एक एक करके गेट करना चाहते हैं किस वेरिएबल में, इसको हम गेट करना चाहते हैं $a वेरिएबल में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा इको $a, आप सब जानते हैं क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, ये सारे जो नंबर्स हैं, यही नंबर्स एक एक करके प्रिंट होंगे। कितनी बार, 5 बार, क्योंकि एरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5, पूरी एरे। पिछला प्रोग्राम दिखा दीजिए, दिखा रही हूँ। कैन आई सी लेक्चर्स फ्रॉम डैशबोर्ड, हाँ देख सकते हैं आप। पिछला प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, हो जाएगा, एरर होगी कुछ। एक बार और आपको वो वाला पेज ओपन कर दें, फिर देख लेना। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, अच्छा देख सकते हैं आप, हाँ आप देख सकते हैं कल से आप लोग की ये जो लिंक आपकी पुरानी चल रही थी बदल जाएगी, और कल शाम से आपको सारे लोगों को डैशबोर्ड से ही क्लास ज्वाइन करना है। तो और सिर्फ वही स्टूडेंट्स आगे की क्लासेस पाइथन पीएचपी सब में ज्वाइन कर पाएंगे जिनकी फुल फी पेमेंट होगी, क्योंकि आपका डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा जब तक आपकी फुल फी पेमेंट नहीं होगी, जितना भी ऐड किया गया होगा। तो आपको क्या करना है, ये है पिछला प्रोग्राम देख लो। तो आप सारे लोगों को क्या करना है, फुल फी पेमेंट करना है। आप सारे लोगों का तो आप सारे लोगों को फुल फी पेमेंट करना है कल तक, ताकि आप डैशबोर्ड आपका एक्टिव रहे। वहां से आपको वीडियो देखना है आगे, वहीं से आपका सर्टिफिकेट वगैरह भी जनरेट होना है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। वैसे तुम लोगों से बोला गया था पहले ही, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर भी दिया है, जिनका बाकी हो वो देख लेगा, कर लेगा। बाकी आप वीडियोस, टास्क सब कुछ देख सकते हैं डैशबोर्ड से। देख लिया, ये पिछला वाला टास्क किसको देखना था, श्वेता, हो गया ना, यही वाला देखना था। ओके देखो, तो हमने लिखा इको डॉलर, अच्छा मान लो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया इको $ARR। अब बताओ क्या होगा, अब कौन कौन बताएगा क्या होगा। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, हाँ अब कौन कौन बताएगा क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, हाँ अब बताओ कौन कौन बताएगा क्या प्रिंट होगा, कितनी बार प्रिंट होगा, मे बी एरर, हाँ
तो क्या आएगा, तो देखिए इसका नाम हमने रखा है क्या, loop4.php। तो हमने लिख दिया loop4.php। ये एरर आएगा क्योंकि डॉलर एरे अभी भी क्या है, एक एरे है, और एरे को प्रिंट आप इको के थ्रू नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं एंड विथ ब्रैकेट्स। बट आप देखो अब यहाँ पे ये जो एरे है, ये पूरा का पूरा एरे कितनी बार प्रिंट होगा, 5 बार, क्योंकि फॉर ईच लूप की वजह से ये चलेगा कितनी बार, 5 बार। आपने लूप लगा दिया, अब लूप जो है वो 5 बार कंप्लीट टाइम चलेगा, लेकिन 5 बार तो डायरेक्ट यूज करेंगे, 5 बार चलेगा और 5 बार ये एरे जो है पूरा का पूरा एरे आपका प्रिंट करेगा। तो हमें पूरा का पूरा एरे प्रिंट नहीं कराना है, हमें उसके एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। हमने लिख दिया $a, और इस तरीके से एरे के सारे एलिमेंट्स अभी बिल्कुल जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं। हम लिख सकते हैं इको ब्रेक टैग, ताकि अलग अलग लाइंस में आए। तो ये कुछ हो गया। अब देखो इसको यूज करने का एक और तरीका, ऐसे करके तो आप एरे के एक एक एलिमेंट्स को इस वेरिएबल में गेट कर सकते हो। एरे के एलिमेंट के साथ आप इस एलिमेंट की इंडेक्सिंग को भी गेट कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं की वैल्यू, बाय यूजिंग दिस। की वैल्यू को गेट करने के लिए भी आपको एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने लगा दिया के, और के के बाद हमने आपको लिखना पड़ेगा ये सिंबल जो कि दिखाता है क्या, इंडेक्सिंग। अब आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी, कौन सी, $k। क्या मिलेगा पहली बार में, अगर आप $k प्रिंट कराएंगे तो 0, और उसी 0 पे $a की वैल्यू मिलेगी 22। फिर दूसरी बार जब लूप चलेगा तो $k की वैल्यू मिलेगी 1, और $a की वैल्यू क्या मिलेगी, 44। ठीक है, आप चाहें तो आप प्रिंट करा के देख लें, जैसे हमने प्रिंट कराया। हाँ, तो जैसे हमने प्रिंट कराया, हमने लिख दिया इको, और इको में सबसे पहले हमने क्या प्रिंट कराया, $k की वैल्यू हमने लिख दिया $k, और फिर हमने इसमें कुछ स्पेसेस ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ताकि बीच में थोड़ा स्पेस आए। और उसके बाद फिर से हमने एक वैल्यू जोड़ी, किसकी वैल्यू, $a की। ठीक है, या मान लो इसके बीच में हमने कर दिया इक्वल्स टू, या हमने कर दिया ये वाला सिंबल, कुछ भी प्रिंट करा देते हैं ये, और फिर हमने हर बार के बाद प्रिंट करा दिया क्या, ब्रेक लाइन ऐसे, सेमीकोलन। ओके, अब क्या प्रिंट होगा, पहले प्रिंट होगा 0 22, फिर प्रिंट होगा 1 44, फिर प्रिंट होगा 2 और 5, और इस तरीके से अलग अलग सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी। कौन सा एरो, ये वाला, इस वाले से तो कोई मतलब, ये तो हमने बस ऐसे प्रिंट करने के लिए लिखा था ना, तो ये स्पेस ये आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यही आप सेम कर सकते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव एरे। जैसे मान लीजिए हमने क्या बनाया, एक दूसरा एरे हमने बनाया, लिख रहे हो क्या सूर्यांश, लिख रहे हो, लिखो। फॉर ईच सी में नहीं है ना, नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, जरूर बता देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, वो देख लेना। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से, कब से कॉन्सेप्ट ही तो बता रहे हैं भाई। तो देखिए क्या होगा, यहां पे भी आपने फॉर ईच का यूज किया, तो फॉर ईच का मतलब नाम देख लो भाई, कह रहा है फॉर ईच, हर एक के लिए। ठीक है, मतलब फॉर ईच का मतलब है कि लूप उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। यहां पे जो आपने लिखा है, डॉलर एरे के हर एक एलिमेंट के लिए लूप
क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब डॉलर एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2